ना बेस थ्योरम हो गया कंप्लीट। बेस थ्योरम के बाद में अपने पास एक टॉपिक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है ना, स्टैटिस्टिक्स उस तरह से अपने पास इसमें भी है मीन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन शायद स्पेलिंग सही है, पता नहीं। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो कि अपन वो गेम खेलते हैं, एक लूडो खेलते हैं, ठीक है। अब लूडो में अपने पास 2 डाइस हैं, ठीक है। और उसमें एक गेम आता है लूडो के अंदर कि 1 से 6 तक आएगा, नहीं 2 से 6 तक आएगा तो आपको 500 मिलेंगे, और 7 आएगा तो 1000 रुपये मिलेंगे, और 8 से 12 तक आएगा तो 500 मिलेंगे, ठीक है। और आपके 500 रुपये लगेंगे भी। मतलब मान लो आपके एक गेम खेलने के आपको 500 रुपये लगते हैं, तो 500 रुपये लग गए। इसमें 500 की जगह इसमें 1000 कर लो, 1000 मिलेंगे, इसमें 1500 मिलेंगे, और इसमें 1000 मिलेंगे। मतलब अगर आपने ये चुना 2 से 6 और 2 से 6 आ गया तो आपको कितने रुपए मिल गए? 1000। आपने चुना कि 7 आएगा और 7 ही आ गया, 1500 रुपये मिलेंगे। आपने चुना 8 से 12 आएगा और 8 से 12 आ गया तो 1000 मिलेंगे। लेकिन एक गेम खेलने के कितने लगेंगे? 500 रुपये। मतलब अगर आपने 2 से 6 चुना और 2 से 6 नहीं आया, कुछ और आ गया, इनमें से आ गया, तो आप हार गए। ये चुना और ये नहीं आया तो आप हार गए। ये चुना, मतलब जो चुना और वो नहीं आया तो आप हार गए, और जो चुना वही आ गया तो आप जीत गए। तो अब इसमें ये है कि आपके जैसे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपको कितने रुपए मिल सकते हैं या कितने रुपए लग सकते हैं, ठीक है, चांसेस है। तो देखते हैं, अगर मान लो अपने 2 से 6 चुना, ठीक है, और 500 रुपये तो लगेंगे खेलने के। कितने मिलेंगे? 1000। इसमें कितने मिलेंगे? 1500। इसमें कितने मिलेंगे? 1000। अब 2 से 6 कितनी बार आ सकता है? देखो अपने पास टेबल है 2 डाइस की, 1,1, फिर ऐसे ही 1 2 1 3 1 6 तक, और यहाँ पे 6 6 तक। तो उनका सम, जैसे 1 और 1 2, 1 और 2 3 4, ऐसे सम कितना आ सकता है? तो सम देखते हैं, 2 3 4 5 6, यहाँ पे अलग से 7, फिर 8 9 10 11 12, ये है। मतलब 2 से 12 तक आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक ही जाएगा। मतलब अगर सबसे छोटा क्या आ सकता है? 1,1 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 6,6 12, और एक बार 7 आएगा, है ना। जैसे 1,6 आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही 2,5 आ गया, 4,3 आ गया, है ना, 3,4 आ गया, 5 2 और 6 1। 6 कंडीशन में क्या आएगा? तो एक कंडीशन में तो आएगा 2, और एक कंडीशन में 12, 2 कंडीशन में 3, और 2 कंडीशन में 11। 3 कैसे आएगा? 1 2 2 1, ऐसे ही 5 6 6 5। तो एक कंडीशन में 2, एक कंडीशन में 12, 2 कंडीशन में 3, 2 कंडीशन में 11, 3 कंडीशन में 4, 3 कंडीशन में 10, 4 कंडीशन में 5, 4 कंडीशन में 9, और 5 कंडीशन में 6, 5 कंडीशन में 8, और 6 कंडीशन में 7। कौन सी 6? ये 6 कंडीशन, इसमें 7 आएगा। 1 6 2 5 4 3 3 4 5 2 6 1, इनको ऐसे लिख दो, 3 4 4 3। मतलब एक एक बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे एक एक कम कर रहे हैं, एक एक इस तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 से 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी कि 2 से 6 तक नंबर आ जाए? ये कंडीशन है जिसमें 2 से 6 तक आएगा। अब अपने पास 3 ऑप्शन है, 1 2 और 3। अगर अपन ने 2 से 6 तक चुना तो या तो 2 से 6 तक आएगा, और या 2 से 6 तक नहीं आएगा। अगर अपन ने 7 चुना तो 7 आएगा, या 7 नहीं आएगा। 8 से 12 तक चुना तो 8 से 12 आएगा, या 8 से 12 नहीं आएगा।
तो अपन ट्राई करते हैं अपने को रुपए मिलेंगे या रुपए हारेंगे, जो भी चीज़ है। तो अब 2 से 12 चुन लिया अपन ने, और 2 से 12 ही आ गया, 2 से 6 तक चुन लिया और 2 से 6 आ गया। तो 2 से 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आने की कि 2 से 6 आ जाए? तो 2 3 4 5 6, तो 2 आने की 1, 3 आने की 2, 3 4 5, तो 1 से लेकर 5 तक कितने हो गए? 15। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। मतलब 2 से 6 तक कोई नंबर आ जाए, सम 2 से 6 तक आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 15। टोटल कितनी है? 36। यहाँ से यहाँ तक 6 × 6 36। 15/36 जीतने की प्रोबेबिलिटी है कि अपन 36 में से 15 बार जीत सकते हैं। और हारने की कितनी है? जो बच गए हो कितने बचेंगे? 36 में से 15 गए 21। हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 21/36। 7 वाली कंडीशन में जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/36। इस कंडीशन में जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/36। और हारने की? अच्छा सॉरी 30/36। इस कंडीशन में जीतने की कितनी है? 15/36। और हारने की 21/36। ठीक है। अब अगर जीतेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 1000। हारेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? तो माइनस लिखेंगे, लगेंगे तो माइनस और जीतेंगे तो प्लस। 500 तो लगेंगे और 1000 रुपये हारेंगे। इसमें कितने जीतेंगे 1500 और हारेंगे 500 -500। इसमें 1000 हारेंगे तो -500। अब इन सब कंडीशंस को ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कितनी जीतने की या हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि अपन जीतेंगे रुपए या हारेंगे रुपए। तो देखो कर लेते हैं काउंट। अपॉन में सबके 36 है, अपॉन में तो 36 हो गया। इसमें ऊपर कितना है? 15 × 1000 15,000। तो पहली चीज 15,000 प्लस ये 15 × 6 9 1500 × 6 और 1000 × 15 किया तो 1500 × 6 करेंगे। इसमें 1000 × 15 करेंगे तो 1500 × 6 9,000 प्लस 15,000 ये वाला। ये 3 हो गए जीतने की कंडीशन। अब ये हारने की 21 × 5 21 × 5 105। तो माइनस का 105 20। इसमें 5 × 3 15 15 के आगे 3 0 तो माइनस के 15,000। और इसमें भी माइनस के 21 × 5 वही 10,000। तो ये 3 कंडीशन तो अपन जीतने की है और ये 3 कंडीशन अपने हारने की है। तो टोटल कितना हो गया? 15 से तो 15 कट गया 1। ठीक है। 10,500 10,500 21,000। ठीक है। और 15 और 9 24। तो 24,000 में से 21,000 गए 3,000 बटे 36। ये किससे कट रहा है? 6 से। 6 × 6 36 और 6 × 5 30। 500 बटे 6 200 और काट देते हैं 250 बटे 3। तो लगभग कितना आ गया? इसको 250 की जगह अगर ये मान लें 251 मान लें तो पूरे आ जाएंगे। नहीं तो 250 ठीक है। ये हो गया 8 1 और 3 83.3। मतलब तुम्हारे जीतने की क्या चांसेस है कि तुम 83 रुपये जीत के ही आओगे। तो बहुत कम है। लगा कर कितने हो? 500। और चांसेस है कि 83 रुपये जीत जाओ। और जनरली होता क्या है? हारते ही हैं। शुरू में 2 जीत लेंगे फिर बड़ा दाव खेलेंगे और हार जाएंगे।
इसमें सबसे ज़्यादा हारने के चांसेस है। जीतेंगे तो कितने 9,000 और हारेंगे कितने 15,000। जीतेंगे 9,000, हारेंगे 15,000। तो सबसे अपन को लगता है कि ज़्यादा जीते और इसलिए में ज़्यादा हार जाते हैं। तो ये है एक्सपेक्टेशन कुल मिला के। चलो अब एक सवाल देखते हैं अपन। जैसे अपन ने 3 डाइस उछाले, 3 डाइस नहीं 3 कॉइन्स, 3 कॉइन का क्वेश्चन करते हैं एक। अब 3 कॉइन के बारे में बता मेरे को कि 3 कॉइन में हेड कितने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3। और अगर सिर्फ हेड की बात करें, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स तो कितने कितने हो सकते हैं 3 कॉइन के लिए? हेड कितने कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं 3। 3 से कम 2 हेड भी हो सकते हैं, 2 से कम 1 हेड भी हो सकते हैं, और 1 से कम 0 भी हो सकते हैं। 3 सिक्के उछाले, तीनों हेड आ गए, 2 ही हेड आए, 1 हेड आया या 1 भी हेड नहीं आया। ये सिर्फ किसकी बात चल रही है? नंबर ऑफ हेड्स। तो इसको अपन बोलते हैं एक्स। ये रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल एक्स। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, पी एक्स। पी एक्स, अब अगर एक्स 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्स 2 है तो क्या है, एक्स 1 है तो क्या है, और एक्स 0 है तो क्या है? सबकी प्रोबेबिलिटी। तो यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब एक्स अगर 3 है तो तीनों हेड आने की क्या कंडीशन है? अब पहले टेबल बना लेते हैं। तीनों हेड, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। तो तीनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, 8 में से तो 1/8। 2 हेड आने की 1 2 3, 3/8। एक अकेला हेड आने की 1 2 3, और एक भी हेड नहीं आने की 1/8। ये 4 कंडीशन है। इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर जो भी अपन को पूछा है। जैसे नंबर ऑफ हेड दे दिया तो 3 2 1 लिख दिए, एक भी हेड नहीं आ रहा ना इसमें। अब क्या बोलेंगे इसको? 3 2 1 और 0, ये रैंडम वेरिएबल है। और ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। 3 हेड आने की 1/8 3/8 3/8 1/8। अब करते क्या है, जैसे मीन निकालना है या एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। इसको मल्टीप्लाई किया 3/8, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको मल्टीप्लाई किया 0/8 या 0 एक ही बात है। तो 8 तो एलसीएम आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 12, कैंसिल आ गया 3/2। तो अब पूछेगा कि मीन कितना है, तो मीन है 3/2। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ही। 3 कॉइन की जगह इस बार 2 डाइस है, ठीक है। 2 डाइस है और अपने को बताना है अपीयर्स 6। ये इतना रैंडम वेरिएबल है अपीयर्स 6 अपीयर होना चाहिए। अब 2 डाइस में 6 अपीयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो 2 डाइस की सारी वैल्यू निकालो जितनी भी है, और खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो कि 2 6। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने 6 हैं इसमें? 2 डाइस में कितने 6 हो सकते हैं? 2 6 हो सकते हैं। 2 से कम 1, और 1 से कम 0। जैसे अभी 3 कॉइन थे तो 3 हेड 2 हेड 1 हेड 0 हेड, वैसे ही 2 डाइस के लिए 2 बार 6, 1 बार 6 और 0 बार 6। अब बताना है कि 2 बार 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एक्स कितना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पी एक्स मल्टीप्लाई क्या आएगा, और फिर इनका सम कितना आएगा
यहाँ पे बता दो एक्स पी एक्स का सम कितना आएगा, ये खुद करके देखो। तो टेबल बना ली, तो टेबल बना ली तो अच्छी बात है, और नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। पी एक्स तो पी टू कितना है, 2 बार 6 आने चाहिए, तो 6,6 एक ही कंडीशन है 1/36। एक बार 6 आना चाहिए, तो 1 6 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर 6 5 तक, 5 ये और 5 ये, तो 10/36। क्योंकि 2 वाले 6 काउंट नहीं होंगे इसमें, 2 6 तो यहाँ पे आ ही गया, और इसमें क्या होगा 25/36 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2/36, ये 10/36, और ये तो 0, एडिशन कितना हो गया 12/36 1/3। ये हो गया इसका एक्सपेक्टेशन मीन। इसमें 2 टॉपिक और है अब, एक है वेरिएंस और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो निकालते हैं। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं। देखो जो पी एक्स है ना, इसका सम इनको जब जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 11 11 और 25 36, 36 1, कोई भी माइनस में नहीं आएगा और कोई भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, सब मिला के 1 आएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी कंडीशन होती है वही कंडीशन होगी, सब मिला के 1 आएंगे। जैसे अभी कॉइन वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, तो 1/8, 3/8 और 3/8 और 1/8, इसे मिला के क्या हो गए 8/8 1। इनमें से आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा, सब म्यूचुअली अलग अलग होंगे। मतलब जिसमें अगर 2 6 ले लिए तो 1 6 और ये सारे क्या है म्यूचुअली डिसजॉइंट है, सारे अलग अलग है, और सब मिला के 1 है। ठीक है ना, म्यूचुअली तो जैसे मान लो ये है, म्यूचुअली सारे अलग अलग है, लेकिन सब मिला के कंप्लीट हो जाता है, 1 हो जाता है। ये यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इतनी देर पॉज कर लो एक बार। जो सवाल दे रखा है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है। सवाल कैसे दे रखा है कि x बराबर दे रखा है 0, फिर 1,2, 1 और 2, 3 और 4 और मोर देन 4। इसको अब मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं लिखते, 1,2 साथ में लिखा हुआ है, लेकिन जब अपन टेबल बनाएंगे तो सबको अलग अलग लिखेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही अलग अलग लिख दिया। तो अब ये क्या दे रखा है कि कोई क्लास में बच्चों का सर्वे हुआ, और उस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ते हैं। ठीक है, तो 0 घंटे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, मतलब 10% बच्चे हैं जो कि 0 घंटे पढ़ते हैं। और 1 घंटा पढ़ने वाले कितने हैं kx, 2 घंटे पढ़ने वाले भी कितने हैं kx, 3 घंटे पढ़ने वाले k 5 - x, और 4 घंटे पढ़ने वाले भी k 5 - x। ठीक है, और अदरवाइज और 5 घंटे या 5 से ज़्यादा पढ़ने वाले सब क्या हैं 0। 5 घंटे कोई नहीं पढ़ता, सारे क्या हैं 0। तो इसको तो कंसिडर ही मत करो, क्योंकि 0 है, तो 0 को तो चाहे कंसिडर ही मत करो। 0 से लेकर 4 घंटे तक पढ़ने वाले बच्चे इतने हैं। x मुझे पता है क्या है, रैंडम वेरिएबल, तो x मुझे जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखना पड़ेगा। ऊपर x कितना है 1, तो इस x की जगह क्या लिख दिया 1, तो 1 × k। x यहाँ पे क्या है 2, तो 2k। x यहाँ पे क्या है 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो ये भी 2k। और यहाँ पे x क्या है 4, 5 में से 4 गया 1, तो सिर्फ k। तो ये अपना रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी आ गई। तो 0 घंटे पढ़ने वाले 0.1, फिर k 2k 2k और k। अब मुझे ये पता है कि px का सम कितना होता है 1, इन सबको ऐड करके क्या आएगा, तो 0.1 प्लस ये 3 और 3 6 के बराबर 1, तो 6k बराबर 0.9 और k बराबर 0.9/6 या फिर
9/60 3/20 3/20 लिख दो या फिर 0.15 लिख दो। 0.15 2 से कट गया 3 1.5 0 लग गया 0.15। तो k की वैल्यू क्या आ गई? ये तो ऐसा कैसा 0.1, k की वैल्यू क्या आ गई 0.15। ये कितना आ गया? इसका डबल 0.3, ये भी डबल 0.3 और ये 0.15। 15 नहीं बोलना चाहिए, 0.15 बोलना चाहिए, एक ही बात है। अब ये पूछा है क्या? देखो ये पूछा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी पूछा है इसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, निकाल दिया भैया के। अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। कम से कम 2 घंटे तो तुम पढ़ते ही हो, चाहे 2 से ज़्यादा पढ़ते हो। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 मतलब 2 या उसके आगे वाले। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, तो 2 या उससे आगे वाले। इन सबको जोड़ दो, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 6 7.75 क्या आ गया? इन सबको ऐड कर देंगे 0.75। अब पूछा क्या है? एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 क्या हो गया? 0.3। एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो 2 बड़ा से बड़ा है, मैक्सिमम 2 तो 2 और से पीछे वाले। एटलीस्ट मतलब वो और उसके आगे वाले, और एटमोस्ट मतलब वो और उसके पहले वाले। तो 0 1 2 को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 3 45 और 55.55। ठीक है, ये पूछा है। और तो सारे इसमें सरल ही हैं, खुद कर लेना। कोई क्वेश्चन लगे कि जो नहीं आ रहा तो पूछ लेना, बाकी तो मैंने मेरे हिसाब से तो करवा दिए, है ना। एक सवाल और कर ही लेते हैं। एक बर्तन दे रखा है और उसके बारे में बात कर रखी है कि इसमें 4 वाइट बॉल हैं और 3 रेड बॉल है, और ये बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब px, पहले तो x बताओ और उसके हिसाब से px बताओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल के बारे में बात करनी है, मतलब x क्या है अपना? x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, अगर अपन ने 3 बॉल निकाली, हो सकता है तीनों वाइट हो तो एक भी रेड बॉल नहीं है, हो सकता है तीनों रेड हो मतलब एक भी दूसरी कोई बॉल नहीं है। मतलब 3 से लेकर 0 तक चलेंगे, या तो तीनों बॉल रेड होगी या 2 बॉल रेड होगी, एक क्या आएगा 1। अब बात यह है कि आउटकम कैसे बनाएं। अपन को पता चल गया कंडीशंस तो ये होगी कि अगर मैक्सिमम 3 रेड बॉल है तो 3 से चालू करेंगे और 0 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर 0 तक नहीं जाते, क्योंकि अपने को अगर 3 बॉल निकालनी है, अगर दोनों वाइट निकाल भी ली तो एक तो रेड निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 2 होता तब यहाँ पे 0 तक नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 0 तक जाएंगे। अब करते हैं इसको सवाल। सबसे पहले तीनों रेड बॉल निकाल सकते हैं, एक कंडीशन। अब अगर 2 रेड बॉल निकालें, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, शुरू की 2 लास्ट की 2, एक शुरू की एक लास्ट की, बच गई वो वाइट। ये 3 कंडीशन हो सकती है 2 रेड की, एक रेड यहाँ पे, एक रेड यहाँ पे, एक रेड यहाँ पे, जो बच गई वो दोनों वाइट और तीनों वाइट। और कुछ कंडीशन थोड़ी हो सकती है, यही कंडीशन हो सकती है। ये अपन ऐसे भी कर सकते थे, RW जो अपन तरीके लगाते हैं, RW वाला, वो भी कर सकते थे, एक ही बात है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। सेम हो सकती थी प्रोबेबिलिटी, वो कब होती? जब नंबर ऑफ बॉल सेम होती, या फिर एक बॉल रखते वापस वही रख देते। अपन ने रेड बॉल निकाल ली तो अब वापस रखेंगे नहीं, अब दूसरी निकालेंगे, फिर तीसरी निकालेंगे, ऐसे। अब बता, पहली रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि पहली बॉल रेड आए?
1/7 थोड़ी आएगी। रेड बॉल कितनी है? 3 टोटल बॉल कितनी है? 4 टोटल बॉल 7। तो पहली बॉल रेड निकालें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/7। अच्छा अरे फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 7 है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 3/7 इनटू दूसरी बॉल भी रेड निकालें 2/6। 2/6। तीसरी बॉल भी रेड निकालें, 1.5 बिल्कुल सही है 1/5। ये तो हो गया इसकी कंडीशन ट्रिपल आर की। RRW तो पहले आर के लिए। अब एक बात और बता दूं, ये तीनों कंडीशन है ना, उस दिन अपने बात की थी, ये तीनों कंडीशन सेम होगी, इसका आंसर सेम आएगा। करके देख लेना। तो एक कंडीशन निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू इसमें भी एक कंडीशन निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें एक जो है। तो बताओ आर मतलब 2.7 ये 3 तो इसके लिए 3 है, 1 2 3 कंडीशन सेम है। आर कितनी है? 3 3/7। तो शुरुआत से बात करेंगे अब। ये कंडीशन खत्म, वापस नई कंडीशन चालू हो गई। 3/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5। क्योंकि एक बॉल निकली है, वो रेड निकली है। अब वाइट निकालनी है, तो वाइट निकालनी है। वाइट तो 4 है, लेकिन 2 तो ये निकल ही गई, तो टोटल 5 ही बची, तो 4/5। इसके लिए 3 इंटू 3/7 इंटू 4/6 3/5, बिल्कुल सही है। और तीनों W 4/7 बोलो, और 2/5। तो ये 4 कंडीशन अपने पास हो गई। पहली कंडीशन ये 2 3 4, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 3 3 बन रहे हैं, इसलिए। चलो अब काटापीटी कर लेते हैं। 3 गुना 2 6, 6 से 6 कट गया, 1/35। इसमें 6 से 6 कट गया, और कुछ, तो 3 गुना 4 12, 12/35 35। इसमें ये और एक यहाँ पे 2 बच गया, लेकिन तो 9 गुना 2 18/35, और इसमें इससे ये कट गया 4/35। चेक कर लेते हैं कि सब मिला के 35 हो रहे हैं क्या। तो 12 और 18 30, 30 और 5 हो रहे हैं, मतलब सही है। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें 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 और इसमें मिला के 1 आ गया। अब अगर मीन निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, XPX निकाल के ऐड कर दो।